एक अनाथ लड़की थी जो शहर की बाहर बनी हुई बस्ती में रहती थी। वो अनपढ़ थी और इसलिए अपना पेट पालने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करती थी। उसका एक छोटा भाई था जिसे वो पढ़ा लिखा कर एक कामयाब ऑफिसर बनाना चाहती थी। एक दिन बिमला की मुलाकात एक किराने की दुकान में शुक्ला जी से हो जाती है, जहां पर बिमला दुकानदार से चाय पत्ती लेने की बात कर रही थी, लेकिन पास में पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में शुक्ला जी दया भाव से बिमला को अपने घर ले जाते हैं और अपनी पत्नी नूतन से उसे काम पर रखने की बात करते हैं। बिमला अपने काम पे पक्की थी और इसलिए जल्दी ही उसने शुक्ला जी के यहाँ काम की शुरुआत कर दी। शुक्ला जी और उसकी पत्नी बिमला से स्नेह रखते थे, लेकिन घर के अन्य लोगों को बिमला से बहुत शिकायतें रहती थीं और कोई नहीं चाहता था कि बिमला उनके कमरे में आए। एक शुक्ला जी की बड़ी बहू कीर्ति को अपने कान के झुमके मिल नहीं रहे थे। घर में देखने के बाद उसने बिमला को अपने पास बुलाकर कहा कि जो दया भाव मम्मी और पापा जी रखती हैं, पर मुझसे नहीं होगा। जल्दी से बता तूने मेरे झुमके कहाँ रखे हैं, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही बिमला रोने लगी, क्योंकि झुमके तो बिमला के पास हैं ही नहीं। कीर्ति के द्वारा लगाया गया आरोप शुक्ला जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि बिमला वो अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आए थे। बिमला घर का सामान लाने का भी काम करती थी और जितने भी पैसे बचते थे उन्हें ईमानदारी के साथ वापस कर देती थी। लेकिन शुक्ला जी के बेटे रमेश को इस बात का शक हमेशा लगा रहता था कि वो बिमला बचे हुए पैसे को वापस नहीं करती है या कम पैसे वापस करती है, और बार बार किसी बहाने से बिमला से इस बारे में पूछताछ करने लगता था। बिमला रमेश की इस हरकत को भली प्रकार से समझ रही थी, लेकिन वो चुप रहती थी क्योंकि वो किस्मत की मारी थी। एक दिन बिमला के भाई की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है और इस वजह से 3 दिन छुट्टी पर रहती है। इस बीच घर का सारा काम अस्त व्यस्त हो जाता है और बहू नौकरी पेशा होने के चलते वो घर के कामों में योगदान नहीं कर पाती है। और जैसे ही बिमला अपने काम पर वापस आती है तो बड़ी बहू उससे कहती है कि ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि तूने छुट्टी ही ले ली। बिमला उदास होकर कहती है कि उसके भाई की तबीयत अच्छी नहीं थी। इस बात पर बड़ी बहू बहुत सुनाती है और कहती है कि अरे भाई बीमार था ना, मरा तो नहीं था। ऐसी बात सुनकर बिमला को बहुत गुस्सा आता है और वो बड़ी ही शालीनता से कहती है कि माफ करिएगा भाभी जी, जिस तरह आपका ईमान होता है उसी तरह हमारा भी ईमान है। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, जब हमारे अपनों को चोट होती है ना, तो हमें भी उतना ही दर्द होता है जितना आपको होता है। बदले में हम कुछ मांगते भी नहीं हैं, फिर भी आप लोग हमें नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इस बात से बड़ी बहू को झटका लगा और वो समझ आती है कि उसने ऐसा बोलकर सही नहीं किया। शुक्ला जी और उनकी पत्नी बिमला को रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन बिमला ये बोलकर चली जाती है कि हमारे लिए ईमान ही हमारा धर्म है। किसी ने हमारे ईमान को चोट पहुंचाई तो सहन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा